ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप, और प्राइम एजेंडा में हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सियासी ऊंट है वो किस करवट बैठेगा। कांग्रेस पार्टी के खेमे से जो खबरें आ रही हैं, जो कयास लग रहे हैं, वो कितने सही हैं। और आज बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने जो दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की ही सरकार बनेगी, उस दावे में कितना दम है, उसका पुख्ता आधार क्या है। दो नए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिलाल नकवी साहब, नेता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, और इसके साथ ही जुगल किशोर बाल्मीकि जी, राज्य मंत्री सपा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे साथ हैं। सबसे पहले हिलाल नकवी साहब, हम आपके पास आना चाहेंगे। अपनी बात तो आप रखिएगा ही, पार्टी के भीतर जो कयास लग रहे हैं उसको लेकर, लेकिन अभी भदौरिया साहब एक बात कह रहे थे कि किसी भी चेहरे पर आप दांव लगा लें। हालांकि अभी कयास हैं राहुल और प्रियंका के बारे में, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास वो साख ही नहीं है, वो छवि ही नहीं है, जनता से वो जुड़ाव ही नहीं है जिससे कि सरकारें बना करती हों। क्या ये बात सही है? देखिए, भदौरिया जी का अपना आकलन हो सकता है, उनकी अपनी एक इसके चीजों की व्याख्या हो सकती है। जहां तक कि सवाल उठता है छवि का, तो बहुजन समाज पार्टी की जो छवि है वो हम और आप सब जानते हैं। किस तरह से यहाँ के ऊपर एक लूट घसोट हुई थी, किस तरह से यहाँ के ऊपर मायावती जी के नाम का एक टैक्स लगता था, किस तरह से यहाँ लगातार पत्थरों को लेकर के जिस तरह का घोटाला हुआ है, एनआरएचएम का घोटाला हुआ है, सीएमओ दो जो है वो मार दिए गए जेल के अंदर। तो ये जो है ये जनता इतनी जल्दी भूली नहीं है। और अगर ये छवि की बात करते हैं तो छवि जो है वो बादशाह सिंह की भी सबको याद है, कुशवाहा की भी याद है छवि। तो इस वजह से छवि के बारे में भी अगर बात करें तो निश्चित रूप से अगर बहुजन समाज पार्टी ये समझती है कि इस छवि के साथ इनके पास काट है, और ऐसी काट कांग्रेस के पास नहीं, तो ये बात सही है। कांग्रेस के पास इस प्रकार की काट नहीं है। कांग्रेस ने इस तरह के घोटालों में कभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं कोई भी काम नहीं आया, किसी भी तरह का कांग्रेस की पार्टी का नाम जो है इस तरह के घोटालों से नहीं जुड़ा हुआ है। हिलाल साहब, तो भदौरिया जी जो है वो किस बस आएंगे, भदौरिया साहब आएंगे। हिलाल साहब, उनका क्या सोचता है, उनका ये सोचता हिलाल है साहब, कि यहाँ की जनता हिलाल जो साहब है देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह भूल गई होगी। हिलाल साहब, गलतफहमी है। हिलाल साहब, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, आप बिल्कुल इसी तरह जवाब देंगे, देना भी चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है कि ये तो सबको दिख रहा है, ये तो सही बात है, चेहरा आप कोई ले आए, लेकिन साख है कहां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास? राजीव जी, हमारे पास दो तरह से कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश के जनता के बहुत करीब पहुंची है। उसके मुख्य रूप से दो कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण यह है कि जो दोनों क्षेत्रीय पार्टी, इन्होंने पूरी तरह से जातिगत राजनीति की है। कभी कोई एक जाति को लेकर के आगे बढ़ता है, कभी कोई दूसरी जाति को लेकर के आगे बढ़ता है। इन लोगों के पास कोई भी किसी प्रकार का विकास का एजेंडा नहीं रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश में इसी वजह से इतनी ज्यादा बेरोजगारी हुई है। और आज की भी तारीख में सरकारी आंकड़े जरूर जो भी दिखाते हो, लेकिन हम ये जरूर देखते हैं कि यहाँ पे औद्योगिक विकास के नाम के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ है। तो विकास के क्षेत्र में दोनों पार्टी पूरी तरह से शून्य रही है। इनके भ्रष्टाचार के जो चले हैं वो आप राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कह सकते हैं। और दूसरा ये है कि इनके पास कोई विजन नहीं है। देखिए, क्षेत्रीय दलों के साथ जो उत्तर प्रदेश के अंदर दोनों है, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनके पास किसी प्रकार का कोई विजन नहीं है। ये किसी तरह की कोई पॉलिसी नहीं बना पाते हैं। ये घोषणाएं जरूर कर देते हैं, लैपटॉप फ्री बटेगा, टैबलेट फ्री बटेगा, खाना फ्री दिया जाएगा, या इसी प्रकार की घोषणाएं जो है वो बहुजन समाज पार्टी करती है, लेकिन ये किसी प्रकार की कोई नीति नहीं बना पाते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि इतना बड़ा जनपद है, आज की तारीख में कोई ऐसी औद्योगिक नीति भी नहीं बन पाई कि यहां के ऊपर उद्योग आए, यहां के ऊपर उद्योग लगाए जा सके और उत्तर प्रदेश का विकास हो सके। यानी आप ये कह रहे हैं हिलाल साहब, दो चीजें, हिलाल साहब आप ये कह रहे हैं कि आपके पास साख भले ही ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए विजन है। साख भले ही ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए नीतियां हैं, यही कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश के पास विजन है, और 1989 तक के हमने उस विजन पर काम करके दिखाया है। हम जुगल किशोर जी के पास जाए। सर, डिबेट थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए, हम जुगल किशोर जी के पास जाए। इससे पहले आपने आरोप चूंकि बीएसपी पर लगाए, हम जरा भदौरिया साहब से जवाब ले लें संक्षेप में, फिर हम जुगल किशोर जी के पास आते हैं। भदौरिया साहब, अब जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने बहुत सारी बातें कही, इसमें दो चीज़ें, एक तो विजन की बात कही, और दूसरा इन्होंने कहा कि इस पार्टी में इस तरह की कमियां रही हैं, जैसे भ्रष्टाचार जैसा इन्होंने एक सवाल खड़ा किया। इनसे मैं पूछना चाहता हूं, जिसकी 2G, CG, कोलगेट, जीजाजी
और साथ ही साथ फिर विजन में ये कहते हैं क्षेत्रीय पार्टियां, बिहार में किनकी बैसाखियों पर आप खड़े हुए जाके, यहां तक कि आपने लालू यादव जो जिनको लोगों ने जिन्होंने कोर्ट तक ने जो है क्या क्या नहीं उनके बारे में कहा, और फिर उन्हीं ने जिनको शहाबुद्दीन को जेल में जाके पार्टी के अंदर जिन्होंने शामिल किया पार्टी के कार्यकारिणी वगैरह में, अच्छा नहीं लगता आप दूसरों को उपदेश दें। पहले आप अंदर मुखी होके झांकिए, देखिए अपने बारे में, फिर दूसरों के बारे में टिप्पणी कीजिए। अब जरा जुगल किशोर जी के पास आते हैं। जुगल किशोर जी, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आप लोग घिरते रहे हैं, इस बार भी घिर रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सीधी चुनौती दी है, और अगर उनकी बात सही हुई तो वो ये कह रही थी आज ताल ठोक कर कि अगली सरकार बीएसपी की ही बनेगी। इसका मतलब ये कि समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता से बेदखल। जुगल किशोर जी, आवाज मिल रही है? जी 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 राजीव जी, जवाब दीजिए। देखिए, सपने देखने का सबको अधिकार है, सपने देखने का सबको अधिकार है, और यदि कोई दल कहता है कि हमारी सरकार बनने जा रही है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये प्रदेश की लोकप्रिय जनता अभी पिछला जो उत्तर प्रदेश को लूट खसोट से मुक्ति मिली है वो अभी भूली नहीं है। लोगों की, गरीब जनता की गाड़ी कमाई जो पत्थरों में लगाने का काम किया, थानों के अंदर बलात्कार हुए, मर्डर हुआ, और तो और सरकारी अधिकारी सुरक्षित नहीं रहे, ये पूरा प्रदेश भय मुक्त था। उनको ये जनता भूली नहीं है, और उनके मुंह से ऐसा कहना बिल्कुल शोभा नहीं देता। आपने प्रदेश में एक भी विकास की अगर नींव रखी आएंगे सर, भदौरिया साहब आएंगे, प्रदेश पूरा की करने जनता दीजिए। कह सकती है। आज उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे चल रहा है, और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो नींव रखी है वो आने वाले समय में हमारी नस्लों के लिए बहुत बड़ी मंजिल शामिल होगी। आज उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर, चाहे पूरब हो चाहे पश्चिम हो, माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश का नक्शा ही बदल के रख दिया है। सर, नक्शा तो बदल दिया, लेकिन कानून व्यवस्था नहीं बदल पाए। क्या किया? अभी हमारे जुगल किशोर जी की बातें बता रहे थे। नक्शा तो बदल दिया आप लोगों ने कि उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जुगल जी सुन तो लीजिए, सर सुन लीजिए। नक्शा तो बेशक आपने बदल दिया होगा जैसा आप दावा कर रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था के खराब हालात को नहीं बदल पाए। जो चुनौती आपकी सरकार बनने के पहले दिन इस देश में थी, वही आज भी है। ऐसा क्यों है? केवल एक सोची समझी रणनीति है राजीव जी। पूरे देश में अगर कहीं की कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है तो वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है भदौरिया साहब, अब जवाब दीजिए। राजधानी दिल्ली कितनी असुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, राजस्थान को देख लीजिए, नंबर 1 पे अपराध वहां पर हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, लेकिन घूम फिर के सबकी नजरें केवल उत्तर प्रदेश पे रहती हैं। ठीक है भदौरिया साहब, क्या कहूं मैं, कुछ आपकी अनुमति हो तो? जी जी प्लीज कहें। अभी इन्होंने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं अभी सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, और इन्होंने जिक्र किया कि उसमें सभी जनमानस सुरक्षित है। आपके शासनकाल में महिलाएं कितनी सुरक्षित थी? जुगल जी सुन लीजिए, जवाब दीजिए। जानते हैं तब लोग कहते थे कि जंगल राज और गुंडा राज है। अखिलेश यादव जी के बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने देखा जब मुलायम सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बलात्कार तो जुगल जी जवाब दीजिएगा, लड़के एक बार सुन लेते हैं फिर जवाब दीजिए। छोटी मोटी गलतियां हो जाया करती हैं, इसके लिए कोई बहुत बड़ा वितंडा नहीं खड़ा करना चाहिए। देखिए छोटी गलती, बलात्कार को छोटी गलती बता रहे हैं। बड़ा आपको हमारे जुगल जी इतना बड़ा सांप्रदायिक दंगा हुआ जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। बहुजन समाज पार्टी की क्या सोच है? श्री अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव महिला के साथ बलात्कार होता है, और बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व कह रहा है छोटी मोटी गलती हो रही है। जुगल जी वो आपकी नेता का बयान आपको बता रहे थे, सुन तो लीजिए। के बाद की सबसे बदनुमा, सबसे ज्यादा इस समय
उत्तर प्रदेश के लोगों में अगर नफरत है किसी के प्रति तो वो अखिलेश यादव के प्रति है और उनकी सरकार के प्रति, और आने वाले दिनों में जिस बुरा आपकी नेता के प्रति है, आने वाला समय आपको बताएगा। आप किसी भ्रम में मत रहिए भदौरिया जी। ये लोकप्रिय जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी को पूर्ण बहुमत दिया है और आपको ऐसा कहने का कोई हक नहीं है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सर्वमान्य नेता हैं। पड़ेगा कि उसमें 0/0। ठीक है सर, अब पूर्वानुमान तो ठीक है लगाते हैं लोग, आपको तो कहना ही चाहिए। आपकी नेता ठीक है। अब जरा कांग्रेस पार्टी के पास आ जाएं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिहाज से भी आज दो सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं कि राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी। हिलाल नकवी साहब, ये जो रणनीतिकार है प्रशांत किशोर जी, इनकी बात पार्टी आलाकमान को ही अच्छी नहीं लग रही है और आज राहुल जी तो थोड़ा एनॉयड भी हो गए, हल्का सा नाराज भी हो गए। उन्होंने ये कहा कि पता नहीं ये खबरें कहां से आती हैं जिसमें मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने की बात है। हो क्या रहा है कांग्रेस पार्टी में नकवी साहब? राजीव जी, एक मिनट हम भदौरिया साहब ने जो कांग्रेस के लिए कहा था उसका छोटा जवाब दे देते हैं। देखिए, रही बात जो 2G और कोयला और 3G की बात कर रहे हैं, इसके अंदर कोई भी कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं रहा, ना ही उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई केस चला है। और जिन लोगों ने 2G और 3G और कोयले का काम किया है, जिसमें से वीके राय साहब जो सीएजी थे, मुख्य रूप से थे, उनको उनका पारितोषिक मिल गया है, उनको जो है वो पद्म सम्मान दे दिया गया और जल्दी वो कहीं ना कहीं इतना सुधे भदौरिया जी भी रखते हैं राजनीतिक इतनी समझ वो रखते हैं। नहीं, वो पूछ रहा है नवीन जिंदल किस पार्टी के? हिलाल नकवी साहब वो कह रहे हैं नवीन जिंदल किस पार्टी के? वो कांग्रेस पार्टी के नहीं है क्या? कांग्रेस पार्टी के, लेकिन उनके खिलाफ कौन सा चार्ज है? आदर्श किसने हुआ? आदर्श घोटाला इनसे पूछिए किसने हुआ? जेल के अंदर है? क्या वो जेल के अंदर है? आदर्श घोटाला। और दूसरी बात ये कि क्षेत्रीय पार्टी की जो बात है, जेल के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हम हैं, आप बाहर हैं, हम अंदर हैं। केवल जाति और धर्म के नाम पर ही राजनीति करते हैं। किसी तरह का कोई भी उत्तर प्रदेश के विजन की अगर बात करें तो वो नहीं मिलता है हमें देखने को। दूसरा सवाल आपने जो राजीव जी किया था, देखिए, ये जो आपके पास सूचना आई है कि राहुल जी जो है वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, या और जो भी नाम आपके पास है वो आपके पास कहां से आए, कौन से स्रोत है, ये कहीं से कोई पुष्ट स्रोत नहीं है, कांग्रेस से निकले भी किसी का बयान नहीं है। निश्चित रूप से अगर आप राहुल जी से पूछेंगे क्या आप मुख्यमंत्री बनना जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो नाराज होगा कि कांग्रेस के वो उपाध्यक्ष है, लगातार वो जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति पे नजर रखे हुए हैं, और उसके बाद आप उनको बताएं कि आप जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो कैसे वो नहीं नाराज होंगे? और उन्होंने उसके अंदर भी कोई इस तरह की नाराजगी नहीं जाहिर की। उन्होंने कहा मीडिया को ज्यादा मालूम होगा, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। तो निश्चित रूप से आप ये कहिए कि हम लोग मतलब पीके जो है वो काम कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी जो काम कर रहे हैं उसमें और पार्टी के बीच में कोई तालमेल नहीं है, तो ये इल्जाम सही नहीं है, एक बात। दूसरा, आप इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि प्रशांत किशोर जी जो है वो कांग्रेस पार्टी की मदद करने के लिए आए हैं, किस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम, कांग्रेस पार्टी के कार्यों को और कांग्रेस पार्टी को जनता तक पहुंचाया जाए। प्रशांत किशोर जी जो है वो किसी भी तरह से कांग्रेस की नीति निर्धारक नहीं है। वो ये नहीं बताएंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा, वो ये नहीं बताएंगे कि कांग्रेस की क्या आइडियोलॉजी है, ये कांग्रेस का अपना है। प्रशांत किशोर जी जो है वो कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। तो इस वजह से ये कहना कि साहब आपस में ठीक नहीं है, कुछ खींचतान है, मामला अच्छा, हिलाल चल रहे हैं, तो ये जो है ये सही इल्जाम नहीं है, इसके हम पूरी तरह से निंदा करते हैं। ठीक है हिलाल साहब, लेकिन ये बताइए कि आपके बगल में बैठे हैं जुगल किशोर जी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार चला रहे हैं, वो सरकार के चेहरे हैं। चुनौती बीएसपी अध्यक्ष मायावती की तरफ से है और मायावती जी भी दावा आज कर रही थी। अब सवाल यह है, बीजेपी के अपने दावे हैं और बीजेपी की जो चुनाव प्रचार शैली है, दिल्ली से लेकर बिहार तक नतीजे चाहे जो भी रहे हों, लेकिन हमने उस आक्रामक अंदाज को देखा है। सवाल यह कि कांग्रेस पार्टी मुकाबला करेगी कैसे, क्या रणनीति है? ठीक है, प्रशांत किशोर तय नहीं कर रहे, लेकिन यह तो तय हो रहा होगा ना कि यह चेहरा रहेगा या हम बगैर चेहरे के उतरेंगे। एक साख का सवाल भदौरिया साहब ने इस डिबेट में शुरुआत में ही उठाया, जिसकी कमी, ठीक है, विजन और नीति होगी, लेकिन साख नहीं है उत्तर प्रदेश में, यह भी तो जमीनी सच है।
देखिए राजीव जी, साख नहीं है ये, जमीनी सच नहीं है। अभी जो 3 उपचुनाव हुए हैं उसमें आपने देखा था कि बहुजन समाज पार्टी जो है उस चुनाव की लड़ने की स्थिति में भी नहीं थी। कांग्रेस ने उन चुनाव में 3 में से 1 सीट जीती है और एक जगह के ऊपर वो सेकंड पोजीशन के ऊपर रहे, और जहां के पास हारे वहां पे बहुत ही क्लोज फाइट देकर के हारे हैं। तो आप अगर ये कहते हैं कि कहीं इनकी कोई जमीन नहीं है, तो ये आपका आकलन सही नहीं है। जनता का आकलन ठीक इसका बरक्स है। कांग्रेस जो ने कभी भी अपना प्रधानमंत्री का कैंडिडेट या मुख्यमंत्री का कैंडिडेट पिछले 65-67 साल की राजनीति में पहले से कभी नहीं दिया है। ये कांग्रेस में हमेशा से रहा है कि हमारे जो जीते हुए 2009 में मनमोहन सिंह चेहरा नहीं थे क्या? चुनते हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा और कौन प्रधानमंत्री होगा। दिल्ली में शीला दीक्षित 2009 में मनमोहन सिंह चेहरा नहीं थे क्या? ज्यादा पुरानी बात नहीं है। पूछे हाँ, 2009 में केंद्र में क्या मनमोहन सिंह चेहरा नहीं थे? आप कहीं दिखा दीजिए। दिल्ली में क्या शीला दीक्षित चेहरा नहीं रही? नहीं थे। राजस्थान में क्या अशोक गहलोत चेहरा नहीं रहे? नहीं रही कभी भी। वो हरियाणा में क्या भूपेंद्र हुड्डा चेहरा नहीं थे? मिनिस्टर नहीं रही हैं। सर आप हमको बताइए कि किसी को भी ऑफिशियली क्या मुख्यमंत्री के रूप में किया गया है? रही बात मुख्यमंत्री की चेहरे की, वो अलग बात है। ऐसे तो हमारे यहाँ चेहरा की बात करें तो डॉक्टर निर्मल खत्री साहब हमारे यहाँ चेहरा है। हमारे यहाँ जो डॉक्टर रीटा बहुगुणा जोशी जी है वो चेहरा है। प्रमोद तिवारी जी चेहरा है। जितिन कुमार साहब चेहरा है। आरपीएन सिंह साहब चेहरा है। सलमान खुर्शीद साहब चेहरा है। और पीएल पुनिया साहब चेहरा है। कितने लोगों का हम नाम आपको बता दे। तो इस वजह से ये कहना कि चेहरा नहीं है अलग बात है, लेकिन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड सीएम कैंडिडेट होना एक अलग बात है। तो वो आप कह रहे हैं कि वो आप डिक्लेयर करके नहीं चलते, न करेंगे इस बार? कभी नहीं किया गया है। हम जो है वो माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये इलेक्शन लड़ेंगे। तब सवाल ये है हिलाल नकवी साहब, और एक इसी से जुड़ा सवाल आपसे पूछ लें कि फिर इन 2 चेहरों का मुकाबला कांग्रेस पार्टी करेगी कैसे? एक तरफ मायावती जी जैसा कद्दावर चेहरा है, बीएसपी के पास चुनौती भी है, और दूसरी तरफ इस सरकार का चेहरा है जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रही है। जब 2004 में लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उस वक्त शाइनिंग इंडिया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का चेहरा था, लाल कृष्ण अडवाणी जी का चेहरा था। कांग्रेस तब भी लड़ी थी और कांग्रेस उसने उस वक्त जीत के दिखाया था। जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त थी, हर सर्वे ये दिखा रहा था कि एनडीए जीत रही है, उस वक्त कांग्रेस ने जीत के दिखाया था। तब भी हमारे पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं था। और अगर आप कहना चाहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से ज्यादा कद्दावर नेता जो है वो मौर्य साहब है या अमित शाह साहब है या वो मुलायम सिंह यादव जी है, अखिलेश जी है या बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी है, तो यह आपका अपना आकलन हो सकता है। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी और एल.के. आडवाणी जी के मुकाबले का इनमें से कोई भी चेहरा आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में नहीं है। लेकिन यह भी अंदाजा आपको होगा हिलाल साहब कि केंद्र और उत्तर प्रदेश के हालात किस तरीके से अलग हैं। 2004 और 2017 के हालात किस तरीके से अलग होंगे यह भी सबको मालूम है। भदौरिया साहब, हम जाएं जरा जुगल किशोर जी के पास, समाजवादी सरकार के कुछ और कामकाज के विश्लेषण को लेकर। सीधी बात ये बताइए कि बीएसपी क्या मानकर चल रही है? मुकाबला उत्तर प्रदेश में होगा तो किस पार्टी से होगा? सत्ताधारी समाजवादी पार्टी से या फिर बीजेपी से? देखिए, हमको जो लगता है उत्तर प्रदेश के लोग जिस तरह के मुख्यमंत्री की इच्छा रख रहे हैं उसकी इच्छा स्पष्ट है। उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी पुरानी एक पृष्ठभूमि हो, साख हो, जिसमें बहन मायावती जी के मुकाबले में कोई खड़ा ही नहीं होता है। मैं फिर से दोहरा दूं इसको, और कितने बार आप चाहें तो दोहरा सकता हूं। आप स्वयं, मैं चाहता हूं, आप अपना चैनल है आपका, आप स्वयं समीक्षा कर सकते हैं, जाके वहां पर एक सर्वे भी कर सकते हैं। आपको पता चलेगा आपको कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मामले में और सांप्रदायिक दंगों के मामले में जंगल राज, गुंडा राज, दंगा राज ये इतना प्रचलित हो चुका है कि इस समय बीजेपी और समाजवादी पार्टी, जुगल जी आएंगे, जवाब सुन लीजिए, आएंगे जवाब सुन लीजिए, आएंगे जरा भदौरिया साहब के पास, आपके पास है। इसकी वजह से बहन मायावती जी बहुत आगे। भदौरिया साहब, लेकिन ये सीधा जवाब नहीं हुआ सर। मुकाबला तो किसी न किसी से आप मानेंगे,
सत्ताधारी समाजवादी पार्टी से बड़ा देखिए, मुकाबला कोई होगा मुकाबला है ही नहीं या हमारा। फिर- हम तो देखिए या फिर जैसा आपको मालूम है, बीजेपी से हमारा मुकाबला? बहुत आगे है लोगों के प्रति, लोगों का जो है इस समय इच्छा है, कोई मुकाबला ही नहीं है। सारे पीछे हैं। जुगल किशोर जी, मतलब अब राजीव जी, सही समाजवादी कह रहे हैं, पार्टी ये की मुकाबले स्थिति में यह है है ही कि वो नहीं। मुकाबले से ही बाहर है। जी देखिए, नहीं, एक ये मैं सही कह रहे हैं, गांव ये की मुकाबले कहावत में नहीं बतला है। दूं। एक गांव मुकाबला में केवल कहावत होगा होती है, सपा का आधे और में सांप्रदायिक अधगर और ताकतों का। बाकी में सब घर। इस प्रदेश में मुकाबला होगा केवल सांप्रदायिक ताकतों का और समाजवादी ताकतों का। जुगल किशोर जी हम कहिए, लोगों हम ने सुन उत्तर रहे हैं। प्रदेश को आधे में गोला अधगर बना और दिया बाकी है, में सब जो घर। आने वाली हमारी नस्लों के लिए एक बहुत बड़ी नींव बनेगी। बहुजन समाज पार्टी ने इस प्रदेश को लूटा है, खसोटा है, और बहुजन समाज पार्टी ने जो यहाँ पर व्यवस्था बनाई थी, उस व्यवस्था को आपने सुधारने तो में केवल त्याग और अखिलेश जी ने वो तपस्या काम की किया है, है जो कि आज उत्तर मुजफ्फरनगर में प्रदेश दिखा की और जो अलग छवि सफाई में दिखाई दिखा दे रही है, है। और जो पूरे प्रदेश में जितने आज मर्डर, हमारा रेप, लखनऊ फिरौती हुई है, और देश जेलों के के अंदर राजधानियों खूनी में युद्ध हुआ है एक जेल पहचान में। पहली रखता बार है। हम देख रहे हैं जेल के अंदर आज खूनी लखनऊ युद्ध हो रहा है मेट्रो समाजवादी पार्टी सिटी की के सरकार। रूप में विस्थापित हो चुका है। हमारे बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते थे। अखिलेश यादव जी ने 500 मेडिकल की सीटें बढ़वाई हैं। पूरा प्रदेश जान रहा है। वर्तमान में 11 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिए हैं। इंटरनेशनल स्टेडियम दिया है हमने इस प्रचार राज्य करिएगा, को। कुछ नहीं मिलेगा। हमने क्या नाम है, मेडिकल के लिए जो हमारे लोग वो विदेश सफाई जाते में बना थे, है। जो मैदान सफाई जाते में थे, लाखों उस करोड़ मैदान रुपया को खर्च हो लखनऊ गया, में पूरे लाकर हमने प्रदेश ने इस देखा। प्रदेश की सेवा करने का काम किया है। जनता के जिसमें इतने काम इंटरनेशनल किए हैं एयरपोर्ट भी है। हमने, राजीव जी, कि प्रदेश की लोकप्रिय जनता पुनः माननीय अखिलेश यादव जी को आशीर्वाद देगी। और ऐसा चेहरा, ऐसा काम ना किसी दल के पास है और ना किसी दल के पास होगा। अखिलेश यादव सर्वमान विकास पुरुष है उत्तर प्रदेश के। ठीक है सर, लेकिन ऐसा सवाल फिर आशीर्वाद वही आ मिलेगा जाएगा। कि वो फिर आप राजनीति भूल जाएंगे। सवाल वही है कि फिर वही बात है कि अब किसके दावे में कितना दम है। दावे सब अपने अपने कर रहे हैं। हम जरा हेमंत जी को ले आए चर्चा में। काफ़ी देर से सभी राजनीतिक दलों के दावों और वादों को सुन रहे हैं। सर जरा स्थिति का आकलन करिए। भदौरिया साहब अपनी बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आधे में अधघर और आधे में सब घर, ये स्थिति है इस वक्त बीएसपी को लेकर। उधर जुगल किशोर जी को सुने तो वो ये कह रहे हैं कि साहब विकास पुरुष की जो तस्वीर उभरी है अखिलेश यादव की, वहाँ कोई नहीं टिकता। और हिलाल साहब को आप सुन ही रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने चेहरा कभी प्रोजेक्ट नहीं किया, हमारे पास विज़न है, नीतियां हैं और इसी पर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, जुगल किशोर जी की ये बात मुझे कुछ वैसी ही लगती है जैसा कि जुगल किशोर जी ने कहा कि कानून व्यवस्था सबसे अच्छी उत्तर प्रदेश की है देश में। ये तो ऐसी बात लगती है जैसे कि हम खतरा देखकर आंख बंद कर लें। अगर आप खतरा देखकर आंख बंद कर लेंगे फिर तो आप यानी खतरे से बचाव के लिए भी कुछ नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में मायावती की लूट खसोट तो आप याद दिला रहे हैं, लेकिन जो इस समय प्रेजेंटली पूरी जनता देख रही है आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो इससे तो आपकी बात नहीं बनेगी जुगल किशोर जी। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस कह रही है कि हमारे पास विज़न है, लेकिन आप देखें कितने दशक से आप बाहर हैं उत्तर प्रदेश से। और अभी तक तो वो विज़न दिखा नहीं है, उस विज़न पर जनता ने मोहर नहीं लगाई। तो इसलिए उनका कहना भी कुछ बहुत मायने नहीं रखता। भदौरिया जी को भी ये तो सोचना पड़ेगा कि जो उनके पिछले शासन में घोटाले हुए थे उनका जवाब आज तक उनकी पार्टी के पास नहीं। जहाँ तक भाजपा का सवाल है, भाजपा की ये एक कमजोरी अभी दिखाई दे रही है कि कोई चेहरा नहीं है, चेहरा उनके सामने नहीं है उनकी पार्टी के पास। लेकिन अभी समय है, देखते हैं तब तक क्या होता है। तब तक क्या होता है। पहला हम जवाब जरा जुगल किशोर जी से ही ले लेते हैं। जुगल किशोर जी, आप बीएसपी पर निशाना साधते हैं, उनके भ्रष्टाचार याद दिलाते हैं। यह भी आपको याद रखना चाहिए कि बीएसपी के भ्रष्टाचार के सवाल पर ही उन्हें हटाकर जनता ने आपको वोट दिया। आपने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और अखिलेश यादव की सरकार चल रही है। लेकिन प्रश्न ये है कि अब जो आपके सामने चुनौतियां हैं, खासतौर से कानून व्यवस्था को लेकर, क्या वो एक ऐसा खतरा है जिससे आप जानबूझकर मुंह मोड़ रहे हैं, और क्या मुंह मोड़ लेने से वो खतरा टल जाएगा? राजीव जी,
राजीव जी देखिए, परिस्थितियां जो भी सामने होती हैं उसका सामना किया जाता है और हमेशा स्थितियां बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। हमारा आपसे सीधा सीधा कहना है कि जिस बहुजन समाज पार्टी की आज बात हो रही है उसको लोग दलितों की पार्टी कहते हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं, वो दलित की जो नेता अपने आप को कहती हैं, कभी किसी दलित को गले से लगाया है? क्या कभी किसी दलित बेटी की शादी में गई हैं? क्या कभी किसी दलित की मिट्टी में गई हैं? क्या कभी किसी दलित के घर में खाना खाया है? ये अगर वो ऐसा सब कर ले तो इससे कानून व्यवस्था कहां ठीक हो जाएगी, जो आपकी चुनौती है? इनके दुख सुख में कभी शामिल हुई हैं? क्या मैं उत्तर दे दूं इनका? कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं इनका जी। देखिए, भदौरिया साहब बस पूरा हो जाने दीजिए, फिर दीजिएगा। आपने जो अभी भ्रष्टाचार की बात कही, क्या अखिलेश यादव जी के ऊपर कोई उंगली उठा सकता है? आप स्वयं बताइए, क्या अखिलेश यादव जी के ऊपर कोई उंगली उठा सकता है? उन्होंने जो स्वच्छ प्रशासन दिया है, जो विकास की धारा उत्तर प्रदेश में बहाई है, क्या उत्तर प्रदेश में आज से पहले ऐसी विकास की धारा थी? अब देखिए जुगल किशोर जी, इस बात का जवाब तो भदौरिया साहब वही दे देंगे कि केंद्र में मनमोहन सिंह पर भी कोई उंगली नहीं उठा सकता था, लेकिन उस सरकार का क्या हासिल हुआ? मिला है, चाहे वो हमारे कांग्रेस बस आएंगे सर, आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के सरकार हो या हिलाल साहब आएंगे, सबको मौका दिया है, लेकिन क्या किया है सब सामने है। ठीक है, भदौरिया साहब जवाब दीजिएगा जो कह रहे हैं जुगल किशोर जी, लेकिन एक जवाब इस बात का भी दीजिएगा जो हेमंत जी उठा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे वो जवाब अभी तक पार्टी से नहीं बन सका है। देखिए, जो आरोप लगे उनको आप भी जानते हैं, उन लोगों को जेल में भेजा गया, जो मंत्री थे उन तक को नहीं उन्होंने बख्शा। और मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत चर्चा कर रहे हैं, इनसे ये पूछिए कि श्री मुलायम सिंह जी उनके पिता हैं। हम नहीं कह रहे हैं, हम कहेंगे तो समझा जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी के लोग कह रहे हैं। इनके पिताजी ने खुद कहा, एक मौके पे नहीं अनेक मौकों पर कहा, लखनऊ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इतने भ्रष्ट मंत्री हैं, इतने चोर हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं का और परिवार का नेताओं जो का मुखिया होता है, जो परिवार के मेरा सदस्यों को सपना समझाता है, चकनाचूर हो गया प्रधानमंत्री कभी ऐसा नहीं कहा। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा स्वयं मुलायम सिंह जी ने कहा। उन्होंने जब अपने पुत्र को फेल कर दिया, पूरी तरह से फेल कर दिया, तो हमारे कहने की क्या कोई आवश्यकता है? भ्रष्टाचार देखा है भदौरिया जी, जो ये कर रहे हैं विकास, अखिलेश सबको यादव मालूम बेदाग है। छवि के व्यक्ति उत्तर हैं। प्रदेश में किसान उत्तर प्रदेश इस तरह के से नेता पलायन कर अखिलेश यादव उनके ऊपर कहीं कोई दाग पंजाब नहीं है। की ओर भाग रहे ये हैं। लोकप्रिय मीडिया सूखा जानती 50 है, जिले हमारे सूखाग्रस्त सम्मानित हैं, विपक्षी दल लोग जानते हैं आत्महत्या और कर रहे सम्मानित हैं, जनता जो जानती ये है। अपना गुणगान कर रहे हैं। आप जमीन पर जाके देखिए कितना त्राही त्राही जनता कर रही है, उसका जवाब इनको इतिहास देख 2017 लीजिए, में मिल बुंदेलखंड जाएगा। में कितनी बार बाकी कोई लोग मुख्यमंत्री गया, जिनसे राजीव जी आप से पूछ लीजिए, चर्चा इनकी में एक नेता पार्टी कभी तो आई बुंदेलखंड नहीं, वो गई। वैसे ही मैदान छोड़ के भाग गई, तो उनके बारे में हम क्या कहें? वो वैसे ही चुनाव में मैदान भी छोड़ के भाग जाएंगे। जो बाकी साथी हैं उनके बारे में आपकी मदद की, लोगों को खाद्यान्न दिया, दूध दिया। ठीक है, बुंदेलखंड को मुख्यमंत्री के रूप में एक साधारण कार्यकर्ता मिला। ठीक है, अब जरा हिलाल साहब को सुन लें। जुगल साहब प्लीज उनकी बात भी सुन लीजिएगा, वो भी जवाब देना चाह रहे हैं। हिलाल साहब, आप टिप्पणी करना चाहेंगे शायद भदौरिया साहब की या जुगल जी की बात पर, लेकिन इस बात का जवाब भी दीजिएगा कि जो विजन और नीति आपके पास है उससे उत्तर प्रदेश की जनता का समर्थन पिछले 20, 25, 27 वर्षों से तो नहीं मिला। जी, आपका सवाल है, उसका हम जवाब पहले दे देते हैं। वो महत्वपूर्ण सवाल है आपका। देखिए, जहां तक कि हमारे विजन और पॉलिसीज का सवाल उठता है, योजनाओं का सवाल उठता है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में 1989 तक की जितनी हमारे विजन था, जो पॉलिसी थी, चाहे वो यूपी हैंडलूम की बात कर लीजिए, चाहे जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी प्लांट्स लगे हैं, बिजली घर लगे हैं, उसके बाद से 1 मेगावाट भी बिजली का उत्पादन कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर पाया। जितने भी कंपनी थी सब लगातार बंद होती चली गई, चाहे आप हैंडलूम की बात कर लीजिए, चाहे आप टाटा की बात कर लीजिए, चाहे आप पब्लिक सेक्टर के अंदर आईडीपीएल का जो यूपीडीएल था, सब लगातार बंद होते ही चले गए। सारी की सारी जितनी भी यहां के पर योजनाएं थी, वो कोई भी ये लोग योजना लेके नहीं आए, क्योंकि इन्होंने केवल जाति और धर्म के नाम पर ही राजनीति की। किसी ने जो है वो जाति को अंदर माई फैक्टर ले लिया, मुस्लिम और यादव फैक्टर ले लिया,
बात हमारे दोस्त ने बहुत अच्छी कही, जुगल किशोर जी ने, मायावती जी के ऊपर जब प्रश्न उठाया कि उन्होंने दलितों के लिए क्या किया, तो आज हम यही पूछते हैं कि आपने मुसलमानों से तो वादा करके उनके पीठ में खंजर भोंक दिया। 18.5% का वादा किया था आपने कि उनको रिजर्वेशन देंगे, आपने उनको रिजर्वेशन दिया? नहीं दिया। आपने जो है मुजफ्फरनगर में दोबारा उनके साथ यही हरकत की। उसके बाद दादरी में जो है पहली मर्तबा हिंदुस्तान के अंदर घटना घटित हुई है कि मंदिर से अनाउंसमेंट होते रहे, उसको अखलाक को खींच करके मार दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के उसके अंदर दोषी लोग पाए गए, कोई उनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई नहीं की। कठारिया ने ताल ठोक करके आगरा के अंदर जो बयान दिया है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की है। तो अगर आप दलितों के लिए लेकर के प्रश्न उठाते हैं बहुजन समाज पार्टी के ऊपर, तो मुसलमानों के प्रश्न का जवाब आपके पास भी मौजूद नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह कि बात यह कही गई कि अखिलेश यादव जी का एडमिनिस्ट्रेशन, जी अखिलेश यादव सिंह जी के एडमिनिस्ट्रेशन में यादव सिंह भी थे जिनके ऊपर चार्जशीट थी, सीबीसीआईडी से उनके ऊपर बाकायदा उसके अंदर गिरे हुए थे, उनके खिलाफ रेड हुई। कितना कूट उनके पास जो है वो काला धन निकल करके आया, उसके बावजूद भी यही राज्य सरकार है जो उसका बचाव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक की गई। तो भ्रष्टाचार के प्रति आपका क्या नजरिया है वो इससे दिखाई देता है। भ्रष्टाचार के प्रति आपका क्या नजरिया है कि आपके आईएएस ऑफिसर जो कि जेल के अंदर रहे, उनको आपने नियुक्ति प्रदान की, उसके बाद में फिर वहां से वो सीधे जेल के अंदर चले गए। ये आप जो है उनको किस तरह से प्रशासन को चला रहे ये नजर आता है। आप ही के आगे 2 डीजी पुलिस जो हैं उनके ऊपर स्पष्ट आरोप लगे कि उन्होंने पैसा लेकर के ट्रांसफर और पोस्टिंग किया है। आपके पास स्पष्ट आरोप लगे कि हाईकोर्ट के आरोप लगाए गए, ये कोई पार्टी नहीं लगा रही है। सर सवाल ये था कि पिछले 27 वर्षों से तो आपकी नीति और साख को जनता का समर्थन नहीं मिला, लोक सेवा आयोग के इस बार हम कैसे माने मिल जाए? शिक्षा आयोग के अंदर जो है वो किए गए, ये हाईकोर्ट के आदेश है, ये किसी और के आदेश नहीं है। तो देखिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के लिए लोक आयोग को लेकर के क्या हुआ ये भी सबको मालूम है। और अगर ये कानून व्यवस्था जो है इसका वादा समाजवादी पार्टी कर रही है तो देश की जनता तय कर लेगी कि ये सबसे अच्छा कानून व्यवस्था है, यानी इससे बेहतर कानून व्यवस्था नहीं मिल सकती है। ऐसा जो है वो हमारे माननीय राजमंत्री जी कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे सहयोगी जनता जो है हमारे सहयोगी इस बात को भूल गए कि प्रदेश को कांग्रेस में कहां लेकर खड़ा कर दिया। आज स्थिति राजीव जी ऐसी आ गई है, कांग्रेस के पास पेड कार्यकर्ता नहीं बोलते, पेड कार्यकर्ता की जरूरत पड़ने लगी। ठीक नहीं है, हम सुन रहे हैं आपकी बात। सारी चीजें दामों और वादों के शोर में दबी हुई है। इतना अच्छा कांग्रेस का ठीक है जुगल किशोर जी, ठीक है। पेड कार्यकर्ता की जरूरत पड़ रही है कांग्रेस को। बहुत शुक्रिया। चेहरा ठीक सर, बहुत शुक्रिया सुधींद्र भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया हिलाल साहब, शुक्रिया जुगल किशोर जी। अभी तक जो स्थिति है वो सिर्फ दावों और वादों में ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। अभी दावों और वादों में ऐसा ज़्यादा लग रहा है कि कौन शेर कौन सवा शेर, लेकिन अंतिम फैसला जैसा कि हम और आप सब जानते हैं वो जनता के ही हाथ में है। चुनाव की गर्माहट शुरू हुई है लेकिन अभी वो इतने करीब भी नहीं है, थोड़ा समय है। प्राइम एजेंडा आज यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जारी। ये कदम बढ़ते गए मेरे, न जाने कितने रास्तों से गुजरे। रास्तों में मुश्किलें भी थी, मंजिलें भी थी, पर मैं चलता रहा और आज भी मैं कहीं रुकता नहीं साहब।